वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों कल उत्सर्जन के विषय एक्सक्रीशन के विषय में पढ़े थे। आज दोस्तों उसको आगे बढ़ाते हुए जो एक एनिमल या जीवित ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके विषय में देखेंगे। आज जैसे सेंसिटिविटी हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब पे विषय में आज देखेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल पढ़े थे एक्सक्रीशन या उत्सर्जन, आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल होता है, दूसरा दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे दोस्तों इसे एसेक्सुअल को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन रिप्रोडक्शन मीन्स होता है दोस्तों जनन। सेक्सुअल को दोस्तों लैंगिक जनन कहा जाता है। अब देखते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, लेकिन ये स्वयं के शरीर में होता है। इसमें दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलैंगिक जनन में। जबकि दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में मेल या फीमेल की दोनों इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे लैंगिक जनन कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अलैंगिक जनन के कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे दोस्तों इसमें होता है बाइनरी फ्यूजन, एक हो गया बाइनरी फ्यूजन हो गया। इसे ये होता है उसमें दोस्तों बाइनरी फ्यूजन हो गया। उसके बाद और देखते हैं एक दोस्तों उसके बाद मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन होता है। उसके बाद दोस्तों बडिंग होता है। जिसे दोस्तों हिंदी में मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन दोस्तों ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। अब देखते हैं दोस्तों मल्टीपल फ्यूजन के कौन सा उदाहरण है। दोस्तों एग्जाम्पल है इसमें दोस्तों इसका उदाहरण है प्लामोजिडियम, प्लामोजिडियम है। उसके बाद दोस्तों बाइनरी फ्यूजन का उदाहरण अमीबा है। ये सब दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार होते हैं। जिस तरह से बाइनरी फ्यूजन ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। मल्टीपल फ्यूजन ये भी प्लामोजिडियम में होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार होता है। बडिंग होता है जिसे हिंदी में मुकुलन कहा जाता है, ये भी एसेक्सुअल का टाइप होता है। बडिंग के एग्जाम्पल हैं ईस्ट और हाइड्रा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। दोस्तों इसे मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें नर एवं मादा की ज़रूरत होती है। अलैंगिक जनन में दोस्तों इसमें केवल एक जीव की ज़रूरत होती है। दोस्तों इसमें किसी नर या मादा की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें केवल एक जीव की ज़रूरत होती है। जिसे जीव मतलब दोस्तों यहाँ ऑर्गेनिज्म है।
अब देखते हैं दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं दोस्तों ऑर्गेनिज्म की। अब देखते हैं इसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों, जिस तरह से इसके एग्जाम्पल है मानव। उसके बाद दोस्तों जैसे जंतु हो गया, जिसमें पशु आता है। ये सब दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन या हिंदी में जिसे जनन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल को अलैंगिक जनन कहा जाता है, सेक्सुअल को लैंगिक जनन कहा जाता है। अब देखते हैं एसेक्सुअल के किस प्रकार से जनन होता है, इसके टाइप क्या हैं। बाइनरी फ्यूजन होता है, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। मल्टीपल फ्यूजन होता है, जिसका एग्जाम्पल है प्लामोडियम। उसके बाद दोस्तों बडिंग है, इसको हिंदी में मुकुलन कहा जाता है, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट या हाइड्रा। दोस्तों एसेक्सुअल में केवल इसमें एक जीव की ज़रूरत होती है, जिसे जीव मीन्स दोस्तों इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब देखते हैं सेक्सुअल में, इसे लैंगिक जनन कहा जाता है। इसमें नर एवं मादा की दोनों की ज़रूरत होती है। इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों जैसे मानव हो गया, पशु हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म देख रहे थे, उसके अंतर्गत अब देखते हैं सेंसिटिविटी को दोस्तों हिंदी में संवेदनशीलता कहा जाता है। संवेदनशीलता कहा जाता है दोस्तों। संवेदनशीलता होता है जैसे हमको ठंड में ठंड लगती है, हमको गर्म कपड़े की ज़रूरत होती है पहनने की, जिस प्रकार से इसी तरह से गर्मी में हमें जो सूती कपड़े होते हैं इन सब की पहनने की ज़रूरत होती है। सब सेंसिटिविटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा पैर, हाथ में कहीं चोट लग जाती है, दर्द होने लगता है, ये भी सेंसिटिविटी के अंतर्गत ही आता है। हमको सेंस होने लगता है कि हमारे पैर में चोट लग गई है, हमारा पैर कहीं से, हमारे पैर हाथ में कहीं से खून निकल रहा है या ब्लड निकल रहा है, सब इसके सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल हैं। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों एडोप्टेशन क्या होता है। एडोप्टेशन जिसे दोस्तों अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन होता है दोस्तों किसी भी जीव को एक ऑप्टिमल टेम्परेचर जहाँ पे वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है, अपनी ज़िंदगी चला सकता है, उसे एडोप्टेशन कहते हैं। किसी जीव की किसी पर्यावरण के अनुसार ढलने की क्रिया को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन या एडोप्टेशन कहा जाता है। दोस्तों एडोप्टेशन होता है अनुकूलन, जिसे हिंदी में कहा जाता है किसी जीव की किसी पर्यावरण के अनुसार ढलने की क्रिया को अनुकूलन या एडोप्टेशन कहा जाता है। एडोप्टेशन के अंतर्गत दोस्तों जैसे हम देखते हैं पोलर बियर जो होता है, ध्रुवी भालू, ध्रुवी भालू दोस्तों ये होते हैं। उसके बाद कुछ पक्षी होते हैं दोस्तों हाइबरनेट करते हैं ठंडी में, अपने आप को एक्टिव नहीं रखते हैं। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उनके लिए टेम्परेचर और उसके बाद भोजन की इन सब की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ समय के लिए ये ज़मीन के भीतर चले जाते हैं, इन्हें हाइबरनेट कहते हैं।
हाइबरनेशन। हाइबरनेशन दोस्तों, ध्रुवी भालू दोस्तों होते हैं, इनके कान छोटे होते हैं, उनका शरीर का जो एरिया होता है वो कम होता है, जिससे उनके पूरे शरीर से ऊष्मा या गर्मी पूरे शरीर से कम निकलता है, इसलिए उनको एडोप्टेशन मिला है उस ठंडे क्षेत्र में रहने के लिए। हाइबरनेशन दोस्तों देख लेते हैं, जब कोई जीव किसी शीत ऋतु में निष्क्रिय हो जाता है, उसे हाइबरनेशन कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सेंसिटिविटी संवेदनशीलता हिंदी में कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जैसे हमको ठंड में गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ती है, हमको ठंडी में ठंड लगती है, ये सब सेंसिटिविटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों गर्मियों में हमको गर्मी लगती है, हमारे हाथ पैर कहीं से कट जाते हैं, हमको दर्द होता है, हमारे शरीर से ब्लड निकलता है, तो हमको पता चलता है, ये सब सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता के उदाहरण हैं। उसके बाद देखते हैं एडोप्टेशन, जिसे हिंदी में अनुकूलन कहा जाता है। किसी जीव की किसी पर्यावरण के अनुसार ढलने की क्रिया को अनुकूलन कहा जाता है। जैसे दोस्तों ध्रुवी भालू होते हैं, ध्रुवी भालू के दोस्तों क्षेत्रफल उनके शरीर के हिसाब से कम होता है, उनके कान भी छोटे होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनसे ज़्यादा टेम्परेचर उनके शरीर से बाहर ना निकलने पाए, जिससे उनको वहाँ रहने के लिए एक एडोप्टेशन मिल रहे। अब देखते हैं दोस्तों हाइबरनेशन क्या होता है। हाइबरनेशन दोस्तों जब कोई जीव किसी शीत ऋतु में निष्क्रिय हो जाता है, उसे हाइबरनेशन कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं सेल लाइफ साइकिल। सेल लाइफ साइकिल, जिसे दोस्तों हिंदी में जीवन चक्र कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों सबसे पहले लाइफ हमारी कहाँ से शुरू होती है। जब दोस्तों दो युग्मक मिलकर मादा और पुरुष के युग्मक मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं निषेचन के दौरान, जिसे एक सिंगल सेल बनता है, उसे जाइगोट कहा जाता है। जब एक नर एवं मादा के युग्मक संलयन करते हैं, निषेचन करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप एक सेल का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों लाइफ साइकिल सेल में जीवन चक्र जो होता है, जब एक नर एवं मादा के युग्मक निषेचन करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप एक सेल या कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों, सिंगल सेल का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहा जाता है। एक मतलब दोस्तों यहाँ पर है सिंगल जब एक कोशिका का निर्माण होता है, उसे स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, जिसका नाम है जाइगोट। अब देखते हैं दोस्तों जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है।
जाइगोट बनने के बाद दोस्तों एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो के बाद दोस्तों फीटस का निर्माण होता है। फीटस के बाद दोस्तों न्यूबॉर्न बेबी होता है। न्यूबॉर्न बेबी होता है, जिसे दोस्तों नवजात बच्चा कहा जाता है। नवजात बच्चा होता है दोस्तों। उसके बाद आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एडल्ट होते हैं। एडल्ट होने के बाद दोस्तों हमारी ओल्ड एज होती है। ओल्ड एज के बाद दोस्तों हमारा एक टाइम आता है डेथ हो जाता है, जिसे दोस्तों हिंदी में मृत्यु कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों जाइगोट बनता है जब दो युग्मक आपस में निषेचन करते हैं नर और मादा के, उसके परिणाम स्वरूप एक सिंगल सेल का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट के बाद जब दोस्तों पहली बार फर्टिलाइजेशन होता है, तब उसके परिणाम स्वरूप एम्ब्रियो का निर्माण होता है। चाहे एमोटिस हो गया चाहे मायोटिस के दौरान, तब एम्ब्रियो का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों जब 7-8 वीक का एम्ब्रियो हो जाता है, उसे स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, जिसका नाम होता है फीटस। 7-8 सप्ताह का होता है दोस्तों, 8 सप्ताह। 8 सप्ताह का जब दोस्तों हो जाता है एम्ब्रियो, उसे फीटस कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों 9 महीने बाद न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है। उसके बाद दोस्तों 12 वर्ष तक दोस्तों प्यूबर्टी होता है। 12 वर्ष के बाद दोस्तों प्यूबर्टी होता है। उसके बाद एडल्ट आता है। एडल्ट के बाद दोस्तों ओल्ड एज होता है। ओल्ड एज के बाद दोस्तों किसी भी जीव की एक निश्चित टाइम पीरियड होता है जीवन साइकिल के लिए। उसके बाद दोस्तों मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दोस्तों जिसे कोशिका विभाजन कहा जाता है। जिसे कोशिका विभाजन कहा जाता है दोस्तों। इसके अंतर्गत जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं पेरेंट सेल से, पेरेंट सेल से दोस्तों एक प्रकार की ऐसे पेरेंट सेल होती है, उसके बाद ये विभाजित हो जाती है डॉटर सेल में। या दोस्तों कोई सेल दो पेरेंट सेल से 2 सेल में विभाजित होती है, कोई पेरेंट सेल से 4 सेल में विभाजित होती है, उसे डॉटर सेल कहा जाता है। डॉटर सेल कहा जाता है। या दोस्तों संतति कोशिका कहा जाता है। संतत कोशिका कहा जाता है दोस्तों। इसे इसलिए डॉटर सेल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर भी अपने जैसे कोशिका बनाने की क्षमता होती है, इसलिए इसे डॉटर सेल कहा जाता है। इसे सन सेल नहीं कहा जाता क्योंकि सन सेल में इस प्रकार की कोई गुण नहीं पाया जाता, इसलिए इसे डॉटर सेल कहा जाता है। डॉटर सेल के अंतर्गत जब कोई कोशिका अपने जैसे कोशिका उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, उसे हिंदी में संतत कोशिका कहा जाता है। ये दोस्तों पेरेंट सेल से, कोई पेरेंट सेल से दोस्तों एक कोशिका है, कोई पेरेंट सेल से कोशिका 2 भागों में 2 में विभाजित हो जाती है, 2 कोशिका में। कोई पेरेंट सेल से एक कोशिका दोस्तों 4 कोशिका में विभाजित हो जाती है।
दोस्तों आप लोग इसे दोस्तों ये भी डाउटर सेल है, ये भी डाउटर सेल है जिसे हिंदी में संतति कोशिका कहा जाता है। दोस्तों जब पेरेंट सेल कोई कोशिका का जब विभाजन होता है, 2 में विभाजन हो सकता है, 2 सेलों में या 4 सेलों में विभाजन हो जाता है, उसके दौरान जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें डाउटर सेल कहा जाता है। डाउटर सेल दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने जैसे कोशिका निर्माण करने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पिंड कर रहा हूँ। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।